मैंने ये कभी नहीं बताया, बट 2.5 साल पहले मैं भी एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था 9 to 5 एंड माई लाइफ वाज लिटरली, मेरा पूरा रूटीन बिगड़ चुका था एंड सोशल लाइफ भी खत्म। मुझे 1 घंटा से ज़्यादा ट्रैवल करके ऑफिस जाना होता था, फिर ऑफिस में 9 to 5 9 to 6 तक काम करो, उसके बाद फिर से ट्रैवल करके घर आओ एंड फिर मैं लेट से घर आता था एंड उसके बाद बेड पे पड़ जाओ एंड रील्स देखना स्टार्ट कर देता था। घंटों तक रील्स देखता था जस्ट टू फील बेटर, क्योंकि रील्स देख के अच्छा लगता था, बस अच्छा लगता था कि हाँ चलो ठीक है कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि दिन में और जीवन में तो कुछ अच्छा था नहीं, तो मैं भी रील्स में कुछ अच्छा दिख जाए, थोड़ा सा हंसने को मिल जाए। मुझे भी नहीं पता था क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कर क्या रहा हूँ। सो जस्ट रील गिव मी दैट कंफर्ट एंड आई जस्ट कीप स्क्रॉलिंग एंड थिंग्स वेंट लाइक 4 month 5 month गोज बाय लाइक दिस। क्योंकि कलीग भी वैसे ही मिले थे और बॉस भी वैसा ही। नो वन केयर्स अबाउट यू, यू आर जस्ट ए एम्प्लॉई वर्किंग फॉर हिम एंड तुम्हारे बाद कोई और आ जाएगा। एंड मेरे कोई सपने नहीं, मेरे कोई गोल्स नहीं, मैं क्या हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ऐसा ही चल रहा था। एंड 2.5 साल पहले मैंने उस जॉब को छोड़ा बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सोचे कि हाँ इस जॉब के बाद मैं क्या करूँगा। आई जस्ट लेफ्ट कि हाँ ये तो नहीं करना है, कुछ और कर लूँगा बट ये तो मेरे को नहीं करना है। ऐसे मैं 9 to 5 में अपना सालों तो बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। सो मैंने वो जॉब छोड़ा और फिर मैं घर चला गया। घर पे सोचा कि हाँ आगे अब करूँ क्या, क्योंकि अब तो जॉब भी छोड़ दिया, अब इनकम भी नहीं हो रहा है कहीं से, अब क्या करना है, यहाँ से क्या करना है। फिर मैंने बहुत सोचने के बाद सोचा मैं चलता हूँ घर से थोड़ा सा दूर, क्योंकि घर पे यू गेट रियली कंफर्टेबल। मतलब घर पे सब कुछ मिल रहा है तुम्हें, दोस्त भी मिल जा रहे हैं, शाम में घूमने चले जाओ और खाना बनाया मिल जा रहा है मम्मी के हाथों का। सो यू गेट रियली कंफर्टेबल एंड बस वही नहीं होना है तुम्हें, तुम कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो। यू कैन नॉट गेट कंफर्टेबल इन योर 20s। मतलब यही तुम्हारा टाइम है रिस्क लेने का एंड यू कैन नॉट गेट कंफर्टेबल लाइक अभी। यू जस्ट हैव टू कीप, हाथ पैर मारते रहना पड़ेगा एंड सोचते रहना पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ टू इम्प्रूव जहाँ भी हूँ। मतलब मे बी तो यू आर अर्निंग 1 lakh बट यू स्टिल हैव टू think how you can grow from here, like how to go from 1 to 2 lakh, then 2 to 4 lakh. You can say me that I am obsessed or I'm mad, ऐसा नहीं होता है, but you have to do it, क्योंकि 20s ही तुम्हारा सबसे important टाइम है एंड अभी ही तुम जो करोगे वो करोगे। इसके बाद you will get really comfortable और life will make you really comfortable, like your family, अलग अलग के problems. So this is your time to build your life. And if you are 16 or 17 years old and you are watching this video, I'm going to tell you that nobody cares about your career. You have to figure out every single thing. If you're just dependent on your parents or your teacher that he will help you figure out your career, no one ever will help you figure out your career. And only you know what do you like and what do you want out of your life. तुम क्या करना चाहते हो ये सब कुछ तुम्हें पता है। सो यू कैन जस्ट चूज वन पाथ एंड तुम देख सकते हो कि हाँ तुम्हारे मेंटर्स कौन है, किससे तुम कुछ सीख सकते हो। अगर तुम अपने फैमिली और सराउंडिंग में के भरोसे बैठे हो कि हाँ वो लोग तुम्हारा कैरियर बना देंगे या वो लोग तुम्हें एक अच्छा कैरियर बना कर देंगे या गाइड करेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। उन्हें भी नहीं पता कि हाँ अभी के सिचुएशन में या अभी के जनरेशन में क्या क्या ऑप्शंस हैं, लाइक कितने सारे ऑप्शन हैं। सो उन्हें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये सब चीज़ों का। सो इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन देम, जस्ट स्टॉप एंड थिंक फॉर योर सेल्फ। तुम्हें सोचना ही पड़ेगा अपने करियर के बारे में। नो वन विल गाइड यू लाइक इन चूजिंग योर पाथ चूज करने के बाद बहुत सारे मेंटर्स हैं जो तुम्हें गाइड कर सकते हैं। यू कैन वॉच वीडियोज ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक, बट फॉर चूजिंग योर पाथ यू हैव टू बी थिंक फ्रॉम योर ऑन माइंड, योर ऑन what you like, what do you want to do. So मैं बता रहा था कि हाँ घर पे तुम रियली कंफर्टेबल हो जाते हो, देन आई स्विच फ्रॉम देयर। या तो मैं भी घर पे बहुत कंफर्टेबल हो गया था। 2 मंथ कब बीत गया पता नहीं चला, कुछ भी नहीं किया, बस यूट्यूब देख रहा हूँ या रील्स देख रहा हूँ। उसके बाद लगा कुछ तो करना पड़ेगा, आई हैव टू गेट आउट फ्रॉम माई होम टाउन। सो तभी मैंने इस फ्लैट को रेंट किया था एक फ्रेंड के साथ और दोनों का रेंट हम लोग 4-4 हज़ार दे रहे थे, 8 हज़ार का ये फ्लैट था। सो उस समय मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं रेंट दे सकूं, बट आई टुक दैट रिस्क। मुझे पता था हाँ यही एक ऑप्शन है। मतलब ठीक है 4,000 तो मैं इकट्ठा कर ही लूँगा, कितना भी बुरा से बुरा प्रोजेक्ट मुझे मिला वीडियो एडिटिंग में, मैं 4,000 तो इकट्ठा कर लूँगा। एंड 4-5 हज़ार खाने का खर्चा, तो मे भी लगभग 10,000 मुझे कमाना है, बस दैट्स इट। 10,000 कमाने हैं एंड घर से दूर रहना है और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि हाँ करना है, क्योंकि मुझे रेंट देना है, घर चलाना है। एंड उसके बाद जो मुझे ख़रीदना है
उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। तो मुझे उस समय बस इतना था कि हाँ, मैं अगर 8 से 9 हज़ार भी अगर कमा सकता हूँ तो मैं सर्वाइव कर जाऊँगा यहाँ पे। और अगर नहीं भी कमा पाया, किसी मंथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति रहा कि मैं इतना भी नहीं कमा पाया, तो मम्मी पापा हैं, वो संभाल लेंगे 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो संभाल लेंगे। उन्होंने कभी नहीं बोला मुझे कि जाओ कमाओ या कमाना स्टार्ट करो, अब ज़रूरत है तुम्हारा। ही नेवर टोल्ड मी डैट। सो तुम्हें लग रहा हो कि हाँ, जब मेरा टाइम आएगा घर पे पैसे देने का, या जब पापा बोलेंगे हाँ अब जॉब ले ले, तब तुम लेने जाओगे। दिस इज़ नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो ऐसे तो नहीं होने वाला है कि तुम मम्मी पापा के बातों पे चलोगे, या मम्मी पापा जब बोलेंगे कमाओ तो कमाने जाओगे। तो मम्मी पापा ने नहीं बोला था कि हाँ तुम जाओ कमाने, या अब वो बच्चों को जैसे बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, उन्हें रेंट दे रहे हैं, मैं कमाने आया हुआ, जो भी करने आया हूँ बस रहने आया हूँ। अगर मैं मांगता हूँ मम्मी पापा से तो वो दे देते। तो मुझे इतना तो पता था कि हाँ, अगर नहीं भी हो पाया तो मम्मी पापा रेंट तो दे देंगे और खाने पीने का पैसे तो मिल जाएंगे मुझे। घर पे कुछ भेजना है नहीं, सो आई एम फ्री कि हाँ, मुझे यहाँ से फिगर आउट करना है। कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि हाँ, मुझे काम करना है एंड फिगर आउट करना है यहाँ से। सो उसके बाद मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया अपने टेक चैनल पे, जो कि मैंने बंद करके रखा था लगभग 2 साल से। सो मैंने टेक कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था बैक इन 2020। उसके बाद मैंने 1-2 साल किया, मे बी 3 साल किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ब्रेक ले लिया था बिल्कुल ही, क्योंकि एडिटिंग में घुस चुका था, तो थोड़ा सा फ्रीलांसिंग की ये सब करने लगा था, तो बिल्कुल कंटेंट छोड़ दिया था। फिर लेकिन जब मैं 9 to 5 में गया, वहाँ जाके पता चला आई हैव टू क्रिएट समथिंग ऑफ माई ऑन, मतलब खुद का कुछ होना चाहिए। मैं हमेशा 9 to 5 में नहीं कर सकता हूँ काम, मैं किसी के अंदर नहीं कर सकता हूँ काम। एंड अगर मैं कितना भी अच्छा काम कर दूंगा, वो मेरे सैलरी को डबल ट्रिपल नहीं कर देने वाले हैं। ही विल जस्ट लिमिट माई सैलरी ऑन लाइक हाँ इतना 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 इतना, और वो मेरा होगा नहीं। आई एम गिविंग माई एवरीथिंग, बट वो मेरा नहीं होगा। आई एम नॉट बिल्डिंग माई बिजनेस, माई एम्पायर। सो आई क्रिएटेड टेक कॉन्टेंट अगेन। वीडियो एडिटिंग कर रहा था टू पे माई रेंट एंड बिल्स, एंड साथ में कंटेंट बना रहा था टेक कंटेंट, एंड नथिंग वर्कड। या सीरियसली नथिंग वर्कड। आई क्रिएटेड टेक कंटेंट फॉर लाइक 5-6 मंथ स्ट्रेट। यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, रील्स बना रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं किया। मतलब यूट्यूब से थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे, बस थोड़े बहुत ही, कि हाँ ठीक है आ जा रहा है 1,000 2,000 ऐसे करके, एंड नथिंग वर्कड। एंड आई क्राइड, लाइक लिटरली आई क्राइड ए लॉट कि हाँ हो क्या रहा है मेरे साथ, कुछ हो ही क्यों नहीं रहा है। कि मैं 2020 से कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की, लेकिन नथिंग इज वर्किंग। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। टेक कंटेंट बनाओ, चल नहीं रहा है। आई वॉज सीरियसली लाइक इन फेज कि हाँ कुछ भी काम ही नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँ यहाँ से। सो दैट फेज, I have no words to describe that phase, but I've gone through that phase for a lot times. मैंने फिर टेक कंटेंट बनाया एंड नथिंग वाज वर्किंग उस समय पे। फिर से मैंने सोचा अब तो 9 to 5 ही करना होगा फिर से, क्योंकि कोशिश कर लिया टेक कंटेंट भी बनाने का, वो भी नहीं चला। देन आई ज्वाइन 9 to 5 अगेन इन लाइक अगस्त। मार्च में शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, एंड अगस्त में फिर से चला गया, क्योंकि अपना सब कुछ देने के बाद भी फिर से टेक कंटेंट नहीं चला एंड कुछ हो ही नहीं रहा है। सो अगस्त में मैं फिर से चला गया 9 to 5 करने, एंड फिर से 1 मंथ किया, एंड फिर से पता चला नहीं कि नहीं कर सकता हूँ, मुझे कंटेंट ही बनाना होगा अगर मुझे अपने लाइफ को बेटर करना है। तो अगर मेरे को अपना खुद का बिजनेस बनाना है या खुद का कुछ बनाना है, तो 9 to 5 में सैलरी लिमिटेड है, एंड दे वांट यू टू वर्क एवरी सिंगल डे। लाइक आज मेरे को काम करने का मन नहीं है, तो ये ऑप्शन ही नहीं है 9 to 5 में। हाँ हो, मेरे को आज काम करने का मन नहीं है, मेरे को ऑफिस नहीं आना, ये ऑप्शन है ही नहीं 9 to 5 में। सो मैं नहीं रह सकता हूँ वैसे। मेरे को ट्रिप पे जाना है 4 दिनों के लिए, नहीं है ऑप्शन ये 9 to 5 में। सो मैं नहीं कर सकता हूँ। सो मुझे इतना पता था कि हाँ अब कुछ भी हो कंटेंट तो बनाना ही पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट अगेन। टेक कंटेंट पे काम किया, फिर से नहीं चला, एंड आई वाज लाइक हो क्या रहा है, सबका चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। लाइक आई हैव क्रिएटेड मोर देन 400 वीडियोज़ एंड 90 रील्स,
एंड कुछ भी नहीं चला। एंड आई वॉज लाइक कि ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं गलत जो चल नहीं रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स चेंज किए, आइडिया चेंज किए, ये करता हूँ वो करता हूँ, नथिंग, कुछ भी नहीं चला। एंड उस समय बहुत बुरा लगता था क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन अब आई एम एट पीस कि ठीक है, इसलिए नहीं चला था। Cause I am built for something bigger, not for tech content. Yeah, like 2025 के मिडल में मेरे को पता चल गया टेक कंटेंट मेरे लिए नहीं है। मैं वो दिल से करना चाह ही नहीं रहा था कभी भी। आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर मनी, कि मेरे को यहाँ से पैसे मिल जाए। आई वॉज नॉट डूइंग इट फ्रॉम माई हार्ट, आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर मनी। क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है वो सेम फ़ोन को बार बार रिव्यू करना जो 10 लोगों ने कर रखा है। मेरे को पसंद ही नहीं है वो सेम चीज़ को अनबॉक्सिंग करना एंड सेम डिस्क्रिप्शन पढ़ना जो लोग पढ़ चुके हैं, एंड रिपीट, सेम ही चीज़ रिपीट हो रहा है हर साल। इफ़ यू से किसी भी टेक चैनल को जाके देखो, सेम ही चीज़ रिपीट हो रहा है। और ऊपर से एक ही दिन सब लोग एक ही चीज़ बना रहे हैं। कोई भी अपडेट आया उस पर सब ने बना दिया, कोई फ़ोन आया फिर उस पर सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं। सो पता चला कुछ क्रिएटिव है ही नहीं। यू जस्ट हैव टू बी ए रोबोट और ए न्यूज़ एंकर एंड रीड द स्क्रिप्ट गिवन बाय योर स्क्रिप्ट राइटर। सारे टेक यूट्यूबर ऐसा ही है, किसी का खुद का स्क्रिप्ट नहीं होता है। अगर यू डोंट नो, तुम्हें स्क्रिप्ट लिखा लिखाया मिल जाता है, क्योंकि तुम खुद ही उतना फ़ोन रिव्यू कर ही नहीं सकते हो। इतने सारे फ़ोन इतने जल्दी जल्दी लॉन्च हो जाते हैं कि तुम उसे टेस्ट कहाँ से करोगे, तुम्हें टेस्ट करने का टाइम ही नहीं है। फिर ईयरबड्स आ गया, फिर तुम्हारे पास एक नया मैक आ गया, फिर आईफोन आ गया, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट होते जा रहे हैं, तुम्हारे पास टेस्ट करने का टाइम नहीं है। सो यू आर जस्ट ए न्यूज़ एंकर एंड 10 स्क्रिप्ट राइटर तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, सब अलग अलग चीज़ों के लिए। सेल चल रहा है, फिर उसके लिए स्क्रिप्ट, इसके लिए स्क्रिप्ट। यू आर जस्ट ए न्यूज़ एंकर एंड रीडिंग द स्क्रिप्ट। दैट इज़ हाउ टेक चैनल वर्क। तो मुझे पता चला कि हाँ, मुझे टेक चैनल या एक न्यूज़ एंकर तो नहीं बनना है, एंड वो सेम रोबोटिक फील नहीं चाहिए। आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर मनी। आई रियली रियलाइज दैट। सो आई स्टॉप मेकिंग टेक कॉन्टेंट। हाँ ठीक है, ये तो नहीं करना है। आई विल फाइंड समथिंग एल्स, बट टेक कॉन्टेंट तो नहीं बनाना है। मैंने कॉन्टेंट के साथ अपना वीडियो एडिटिंग कर ही रहा था। देन आई रीनेम्ड माई एजेंसी टू मैच कट मीडिया एंड I started learning how to grow my business, how to get more clients for my video editing services, and I started working on my agency, not on my tech channel. I stopped that. I just totally stopped that. नहीं चाहिए वहाँ से कुछ भी। I started learning everything about agency building, then I started making content like this for my personal brand, क्योंकि अभी पर्सनल ब्रांड कैन गेट यू मोर क्लाइंट दैन योर हाई क्वालिटी एडिटेड रील्स। योर पर्सनल ब्रांड इज़ योर पोर्टफोलियो। सो आई स्टार्टेड मेकिंग माई कॉन्टेंट ऑन माई पेज, माई इंस्टाग्राम पेज, एंड स्टार्टेड शोइंग माई वर्क और लाइक माई स्टोरी। सो आफ्टर 2 years, this is where I am, and this is the story of my 9 to 5 life, from a 9 to 5 life to a entrepreneur. Now I have a team of like 10 plus people working in my team, and अब मैं इस फ्लैट में अकेला रहता हूँ, दोस्त जा चुका है। So everything is going good, but now I have to figure out my next step. यहाँ से क्या? Because I cannot get comfortable. As I said you, if you are in your 20s, never get comfortable. Yes, I am earning good enough to live here and pay my bills, but I have to strive for more and give my 100%. That's it for the day, and hope you this, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो hope you get inspired from this. और अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो just comment down, I will make video on that. Bye.